ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟਮੋਲੋਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ 12ਵੀਂ ਬਾਇਨਿਊਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ रूबरू करवाया जाता है। टुडे इज़ द सेकेंड डे और पार्टिसिपेंट्स का क्या रिस्पॉन्स और क्या सर आउटकम आपको लगता है अभी आफ्टर दिस 3 डेज़ वर्कशॉप इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर, क्या हम इसका कंक्लूड करेंगे इसको? देखिए, आज इस कॉन्फ्रेंस का सेकेंड डे है और इसमें आज 2 प्लेनरी सेशन हुए हैं। इसके अलावा 4 ब्रेकआउट सेशन हैं और फर्स्ट प्लेनरी सेशन में हमने विक्टिम्स ऑफ व्यूज़ ऑफ पावर के बारे में बात की, जो एक बड़ा लेसर नोन एस्पेक्ट है कि जो व्यूज़ ऑफ पावर है गवर्नमेंट के लेवल पे या जो एजेंसीज़ हैं वो विक्टिम्स को किस तरह से हैरेस करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का सेकेंडरी फॉर्म ऑफ विक्टिमाइजेशन है, वो बहुत अननोटिस्ड होता है। तो एक तो उस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है एंड काफ़ी डिस्कशन हुई है। दूसरा सेशन प्लेनरी एक मैंने खुद प्रेजेंट किया था, उसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो विक्टिमोलॉजी से जो नॉलेज इमर्ज कर रही है उसको हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म में और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुराने लॉज हैं, जो पुराना सिस्टम की फंक्शनिंग है, उसको इस नॉलेज के माध्यम से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सो दैट कि विक्टिम को एक रिकग्निशन मिले, एक स्टेटस मिले और उन लॉज में वो चेंज लाए जा सकें जिनके थ्रू विक्टिम को जस्टिस दिलाया जा सके, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो वी आर प्लानिंग टुडे टू हैव मोर डिस्कशन, जिसमें कि द प्रेजेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड आर असेंबल्ड हियर। दे आर मेकिंग वेरियस प्रेजेंटेशन at the moment and in the afternoon. So I am hoping that some 30 papers are to be presented on different subjects, and I am sure that these papers will bring fresh knowledge, fresh perspective, and we will prepare certain recommendation and will press for their implementation for the purpose of making significant changes in the criminal laws and in the functioning of criminal justice system. The overall idea is that how to streamline the victims concerned into the criminal justice system. तो मुझे लग रहा है ये इम्पैक्ट बहुत हो रही है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन, और जो डिस्कशन हो रहे हैं काफ़ी सीनियर सीजनड एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े इंटरनेशनली रिनाउंड हैं। तो पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस इस रीजन में हो रही है, तो मुझे लग रहा है इसके बड़े अप्लाइड और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैं और इनको हम कलेक्ट करके कोशिश करेंगे कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिबेट खड़ा किया जाए, और यही मेरी अपेक्षा है। थैंक यू। तो सर जैसे ये जो आप विक्टिम पीड़ित के लिए बात करते हैं तो डायरेक्टली इसमें ह्यूमन राइट की भी बात आती है सर? मैंने आज ये बात कही थी कि जो लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो अपने आप में एक तरह की विक्टिमाइजेशन है। तो ह्यूमन राइट्स की जहाँ भी डिनाइल है वो एक विक्टिमाइजेशन है। तो लोगों को बहुत से राइट्स उनके डे टू डे में डिनाई किए जाते हैं, जिनकी वजह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक डिप्राइवेशन है, ये डिप्राइवेशन है या जिसको कहते हैं उससे महरूम रह जाते हैं, ये अपने आप में एक तरह का उत्पीड़न है, एक तरह की विक्टिमाइजेशन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ सिस्टम का रोल है वो डिमांड किया जाए, सिस्टम से विक्टिम के लिए अकाउंटेबिलिटी डिमांड की जाए, और उस अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करने के लिए ये नॉलेज स्ट्रीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसके लिए कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं, उसकी क्या सेवा कर सकते हैं, उसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कितने के पार्टिसिपेंट और लॉन्ग टर्म इसका क्या बेनिफिट है सर इसका? इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, जुडिशरी से और बाहर के संस्थानों से भी बहुत से हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें भाग ले रहे हैं। ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के साथ में मिलकर कर रहे हैं। उसके साथ में और भी वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, वो भी इसके साथ में हमारे साथ में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है,
विक्टिम्स को किस तरीके से हम सहायता प्रदान कर सकते हैं, स्पेशली द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लॉ जो है उसका क्या रोल होना चाहिए, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं उन एजेंसीज़ का क्या रोल होना चाहिए, और वास्तविकता में वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं। क्योंकि कई बार अलग अलग राज्यों ने भी इस विषय पे कुछ अपनी नीतियाँ बनाई, बट उन नीतियों का किस तरीके से हम क्रियान्वयन करें, उस संदर्भ में जैसे कल यदि आप रहे हों तो जस्टिस मिदा साहब ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वो एक इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए, उन्होंने एक्सपर्ट्स अपॉइंट करके और एक पॉलिसी बनाई कि इन पैरामीटर्स पे इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, और वो पूरे दिल्ली एनसीआर में उसको इम्प्लीमेंट किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हुए। कल उन्होंने ये कहा कि यदि नहीं है कि हमारे पास कोई एक पॉलिसी या कोई एक मैकेनिज़्म, तो एटलीस्ट हम उस मैकेनिज़्म को अडॉप्ट कर लें, एंड वी कैन स्टार्ट इट इन पंजाब ऑल्सो, और धीरे धीरे हम सभी राज्यों में, जब तक कि कोई इस पर विशेष तरीके का एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं बन जाती, उस एक मॉडल को अप्लाई करके और हम विक्टिम्स को न्याय प्रदान कर सकते हैं, त्वरित न्याय प्रदान कर सकते हैं। इस विषय पे और भी बहुत से अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास आज के दिन में ब्रेकआउट सेशंस है। सवेरे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर GS वाजपेयी साहब का प्लेनरी सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने किस तरीके के विक्टिम्स हैं, किस किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नॉर्म्स हैं उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारी व्यवस्थाओं को और कैसे चुस्त किया जा सकता है, इस बारे में उनका व्याख्यान हुआ। जो वहाँ पे प्रतिभागी थे उन्होंने भी उन पर जो उनके डाउट्स थे वो क्वेश्चंस किए, और काफ़ी जो इंटरेक्टिव सेशन रहा। अब जो सेकंड पार्ट में है उसमें दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से जो आए हुए वाइस चांसलर पहले अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो विभिन्न विषयों पर अपने वक्तव्य रखेंगे। उन सब का जो निचोड़ होगा वो एक उस ग्राउंड पर हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें यदि कोई पॉलिसी डिसीजन में हमको कोई रिकमेंडेशन भेजनी है गवर्नमेंट को, वो बनाएंगे। यदि लगता है कि किसी लेजिस्लेचर्स को हमको रिकमेंडेशंस भेजनी है, वहाँ भेजेंगे। यदि जुडिशरी से हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एक सदुपयोग हो सके इसके निष्कर्षों का। तो ये इसका सर, जैसे बड़े संवेदनशील भी मुद्दे हैं कई, जैसे एसिड थ्रोइंग हो जाती है, ऐसे क्राइम भी हैं जो थोड़े संवेदन भी है और समाज के साथ जुड़े हैं, लेकिन उसमें समटाइम जो विक्टिम है उसको फिजिकल पेन के साथ साथ मानसिक पेन बहुत बड़ी हो जाती है। HIV का कोई पेशेंट हो गया, खासकर फीमेल है, तो ऐसी बात भी इस कॉन्फ्रेंस में कोई चलेगी, कोई ऐसा जो सोशल स्टिग्मा है उसके ऊपर भी बात चलती है? इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जो विभिन्न रोल हैं, जैसे सोसाइटी का क्या रोल है, इंडिविजुअल्स का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है, लेजिस्लेचर्स का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस इंस्टीट्यूशन, इनका क्या रोल है, इन सब के विभिन्न जो भूमिकाएं हैं उस पर बात होगी। क्योंकि जो विक्टिम हो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शासन से ही मदद प्राप्त करें। कई बार ऐसे विक्टिम्स भी होते हैं जिनको सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको कैसे किस तरीके से इन संवेदनशील विषयों पर उनको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जा सके। जो सामाजिक जागरूकता है विभिन्न विषयों पर, जिसमें हमें विक्टिम्स को किस तरीके से मदद पहुंचानी है। कई बार ये होता है कि किसी को हम सिंपैथेटिक वे में उनको सपोर्ट करें, या कई बार फाइनेंशियल वे में, कई बार एजुकेशनल वे में, बहुत से तरीके हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। और उसके लिए हमेशा हमें जुडिशरी या गवर्नमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विभिन्न संस्थाओं का या समाज का, इंडिविजुअल्स का, इन सब की क्या भूमिका हो सकती है, इन विषयों पर भी बात होगी। अभी बहुत से आपके जो वक्ता मैंने देखे हैं जर्मन से भी आए हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड द फॉरेन कंट्री में कोई फ़र्क है, जहाँ देयर आर इक्वल और वी आर लर्निंग और दे आर लर्निंग? देखिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं उसमें ये बड़ा सामान्य तरीके से कहा गया है कि जो मनुष्य हैं वो तो सब जगह मनुष्य हैं, और उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो तो उनको बगैर किसी हस्तक्षेप के हर जगह मिलने चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो विकसित देश हैं उसमें उनके पास संसाधन हैं तो वो उसको संरक्षित कर पाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में या और बहुत सी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें अभी रिसोर्सेज की कमी है, पर उसमें भी जो हमारी जुडिशरी है और लेजिस्लेचर्स हैं उनका बहुत रोल है।
वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मूलभूत अधिकार हैं उसके दायरे को कैसा बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बहुत सारे ऐसे निर्णय पारित किए हैं जिसमें वो निरंतर और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए और कौन कौन से अधिकारों को ऐड किया जा सकता है वो सब उसमें जोड़ रहे हैं। मैं कभी कभी बात करता हूँ कि जो आप जैसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से बच्चे हैं, ये बेसिकली इंडिया के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली दे आर गोइंग अब्रॉड। लेकिन ये बच्चे सीधा भारत के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि एडवोकेट्स मोस्टली बाहर जाते नहीं हैं, तो इनको भारत के साथ भी जोड़ने के लिए भी कार्यक्रम चलते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारे लीगल एड सेल है, यूनिवर्सिटी ने आसपास के 5 गांवों को भी अडॉप्ट कर रखा है। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, जो मज़दूरों के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको और भी जो मदद चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ और भी जो अलग अलग तरीके की ड्राइव शासन के द्वारा, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या यूजीसी के माध्यम से हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे भगत सिंह दिवस सेलिब्रेट करना है या उस अवसर पर क्या क्या किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने हैं, कैसे हम नशा मुक्त राज्य और देश बना सकते हैं, उसके संदर्भ में नुक्कड़ नाटक वगैरह जो भी करना होते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, और जो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसमें हर छात्र को कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। उन इंटर्नशिप में एकेडमिक इंटर्नशिप भी होती है, सोशल इंटर्नशिप भी होती है। तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर बहुत तरीके का योगदान प्रदान कर रहे हैं।